दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। चल उड़ जा रे पंछी, ये अब देश हुआ बेगाना। हमारे प्रधान सेवक ने पूरे अब 10 साल होने जा रहे हैं। अब 5-6 महीने रह गए हैं 10 साल पूरे होने में। इन 10 सालों में इस देश को जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक ने उजाड़ा है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लोगों में फिरका परस्ती का, धर्मांधता का ऐसा जहर घोला कि इसकी मिसाल भी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि धर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। अगर आपकी सत्ता पर आँच आए तो लोगों को धर्म की अफीम चटा दो, वो उसी में ही मस्त रहेंगे और आप के शासन को कोई जो है किसी किस्म का भी खतरा पैदा नहीं होगा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं और जिनके पिता एक मोची थे, मोची आप जानते हैं, जो जूते की मरम्मत करता है या जूते बनाता है, तो ऐसे मोचे पिता की संतान थे अब्राहम लिंकन। लेकिन उन्होंने अपने देश में अफ्रीकियों के प्रति जो भेदभाव की भावना थी, जो घृणा की भावना थी, जो ये धारणा थी कि वो स्लेव है और स्लेव की तरह ही रहें, तो इसको ख़त्म किया था। उन्होंने अपने ही राज्य में एक तरह से गृह युद्ध का सामना किया था और देश से दासता के चिन्हों को हटा दिया था। वो पहले राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने मानवाधिकार की बात की। उन्होंने कहा कि देश में सभी समान हैं। हमारा भारत देश जो बुद्ध का देश कहलाता है, बुद्ध ऐसे पहले शास्त्रा थे जिन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया लोगों को, जिन्होंने समानता का पाठ पढ़ाया लोगों को, जिन्होंने ऊंच नीच की भावना ख़त्म की लोगों में, जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसे उस देश में जिसका परचम कभी पूरे विश्व में लहराता था, हमारे प्रधान सेवक ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया, इस तरह से इसकी संपत्तियों को अपने दोस्तों को लुटा दिया कि इसकी मिसाल भी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये ज़रूर कोई राज है कि अंडानी और अबानी में क्या रिश्ता है। अब तो इस शासन को मोदी शासन ना कहकर
मोडानी शासन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब तो यहाँ पर सिर्फ मोदी का और अडानी का ही हुक्म चलता है। इस देश को कंगाल करने में हमारे प्रधान सेवक ने कोई कसर नहीं रखी। दोस्तों, आप चेत जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और देश पूरी तरह से लूट खुट के फिर उसी दिशा में आ जाए जब वो अंग्रेज़ों के आने से पहले था, एक सपेरों का और साधुओं का वेश। तो यहाँ पर धर्मांधता को फैलाने में आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कोई कसर नहीं रखी। आरएसएस ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक साधु को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दिया, जिसका नाम ही पड़ गया बुलडोज़र बाबा। लेकिन ये जो बुलडोज़र है, ये कुछ सिलेक्टिव लोगों के विरुद्ध ही काम करता है और ख़ास तरह के वर्ग के लिए ये काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश में धर्मांधता चरम पर है। जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन सभी में धर्मांधता नंगा नाच कर रही है। इसलिए आपको समझना है कि कौन सा शासन आपके लिए बेहतर है। अब तो आवाज़ उठ रही है कि संविधान बदलने का समय आ गया है। संविधान बदलने का मतलब है देश की बहुसंख्यक जनता को गुलाम बनाना। दोस्तों, अमेरिका के शासक अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों को बहुत समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते चले जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था, लेकिन इसने अपने देश में ऐसा संविधान जो है बनाया, लागू किया, जहाँ सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ पर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी कानून के दायरे में आता है। अमेरिका में भी कानून सर्वोपरि है, ब्रिटेन में भी कानून सर्वोपरि है, जर्मनी में भी कानून सर्वोपरि है। तो हमारे देश में क्या कारण है कि हमारा प्रधान सेवक लोगों को जुमलेबाजी में फंसा करके लोगों को जो है दिन में तारे दिखा करके या लोगों को बहला कर फुसला करके मूर्ख बना रहा है और हम लोग मूर्ख बन रहे हैं। देश तभी प्रगति कर सकता है जब देश में सभी समान हों,
जब सभी को समान अधिकार हों, वरना नहीं। पहले जो हमारा देश गुलाम हुआ, उसका मुख्य कारण था वर्ण व्यवस्था, जिसने समाज को कमजोर किया, समाज को बांटा और मुट्ठी भर लोग घोड़ों पर आकर इस देश के शासक बन गए। तो आपको इस देश को संभालना है। इस देश को मोडानी नहीं बनना चाहिए। ये इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। और ये